संजय ग्रोवर मेरा बेटा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उन आइकॉनिक विलेंस के बच्चों के बारे में जिनको देखकर कभी हम डर जाते थे, जिनकी दहशत कुछ ऐसी थी कि जब भी इनकी एंट्री होती थी तो हम समझ जाते थे कि अब फिल्म में जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इन खूंखार विलेंस के फिल्में छोड़ देने के बाद या फिर इस दुनिया को ही छोड़ देने के बाद इनके परिवार का क्या हुआ, इनके बच्चे कहाँ गए? वैसे तो एक समय ये लोग इतने नामी गिरामी एक्टर्स थे, लेकिन आज इनके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट विलेन अमरीश पुरी साहब के बच्चों के बारे में। हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो? सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना, मार देगा। अगर तुमने माँ के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह, तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार कर देते। जिनकी मात्र आवाज ही काफी होती थी उस समय लोगों के बीच में दहशत फैलाने के लिए, और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके जैसा विलेन ना तो उनके पहले कभी हुआ और ना ही उनके बाद में कभी हुआ। वैसे तो अमरीश पुरी साहब का स्ट्रगल फिल्मों में काफी लंबा रहा। आपको बता दें कि लगभग 40 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म आई थी। जिस उम्र में ज्यादातर लोग थक हार कर घर बैठ जाते हैं, उस उम्र में अमरीश पुरी ने अपने करियर की शुरुआत की थी। और आगे तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने फिल्मों में अपनी कितनी ऊंची जगह बनाई। अमरीश पुरी साहब के परिवार के ऊपर एक नजर डालें तो उनके पिता लाला निहाल चंद पुरी थे और उनकी मां वेद कौर थीं, और इनका फिल्म लाइन से कुछ भी लेना देना नहीं था। जिनके आगे चलकर 4 बच्चे होते हैं, चमन पुरी, मदन पुरी, हरी सिंह पुरी और अमरीश पुरी। और यहाँ पर अमरीश पुरी साहब के 2 बड़े भाइयों के बारे में आप शायद ऑलरेडी जानते भी होंगे, चमन पुरी और मदन पुरी, जो दोनों ही हमें कई फिल्मों में नजर आए। जहाँ चमन पुरी ने कई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में काम किया तो मदन पुरी हमें 60s, 70s, 80s और 90s की भी कई फिल्मों में नजर आए। इनके एक और भाई हरी सिंह पुरी हैं, लेकिन इनका फिल्म लाइन से कुछ भी लेना देना नहीं था। और बाद में आते हैं अमरीश पुरी, जिनकी शादी हुई थी उर्मिला देवेकर से, और इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम राजीव पुरी और लड़की का नाम नम्रता पुरी। और यहाँ पर अमरीश पुरी सर के बेटे राजीव पुरी को अगर आप देखेंगे तो उनका चेहरा और उनकी आवाज काफी हद तक उनके पिता अमरीश पुरी के जैसी ही लगती है। यहाँ पर आपको बता दें कि राजीव पुरी जब बहुत ही छोटे थे और उन्होंने अपने पिता अमरीश पुरी को फिल्मों में देखा था, तो एक टाइम पर उन्होंने भी फिल्मों में काम करने की अपनी इच्छा जताई थी। लेकिन उस समय अमरीश पुरी ने उन्हें फिल्मों से दूर रहने की सलाह दी, जो एक नॉर्मल माँ बाप अपने बच्चों को देते, क्योंकि इस बारे में अमरीश पुरी सर का ये मानना था कि ये लाइन बहुत ही अनस्टेबल है। पता नहीं कब तक आपके पास में काम हो और कब आपके पास में काम बिल्कुल भी ना हो। तो फिल्म लाइन में इसी अनिश्चितता के चलते उन्होंने अपने बेटे राजीव पुरी को फिल्मों से दूर रखा, और राजीव पुरी मैरीन के बिजनेस में आगे बढ़ गए और आज के टाइम पर वो मुंबई में ही रहते हैं। हालांकि अब उनके मैरीन के अलावा और भी अलग अलग तरह के बिजनेस चल रहे हैं। अमरीश पुरी साहब की बेटी नम्रता पुरी एक डेंटिस्ट हैं और मेडिकल फील्ड में काफी एक्टिव हैं, और उनका तो दूर दूर तक फिल्म लाइन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अमरीश पुरी साहब के बेटे राजीव पुरी की शादी हुई मीना पुरी से, और इन दोनों के आगे चलकर 2 बच्चे हुए, वरदान पुरी और सच्ची पुरी, जो दोनों ही अमरीश पुरी साहब के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। और इनमें से वरदान पुरी अपने दादा अमरीश पुरी की राह पर फिल्मों में काम करने के लिए बढ़ चुके हैं, और वो हमें कुछ फिल्मों में नजर भी आए हैं। हालांकि उन्हें अभी तक फिल्मों में कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई है, और अमरीश पुरी साहब जैसे महान विलेन के पोते होने का भी कुछ फायदा उन्हें अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने साल 2019 में फिल्म ये साली आशिकी से अपने करियर की शुरुआत की, जिसको उनके पिता ने प्रोड्यूस किया था, और इसकी कहानी खुद वरदान पुरी ने ही लिखी थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। इसके बाद वो हमें अश्क, दसवीं, ब्लडी इश्क, बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी में नजर आए, और इन फिल्मों में एक्टिंग करने के पहले वो इश्क जादे, शुद्ध देसी रोमांस और दावते इश्क जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके थे। खैर, अभी उनका काफी लंबा स्ट्रगल बाकी है फिल्मों में, और एक्टिंग के ऊपर उन्हें अभी काफी काम करना है। और अमरीश पुरी साहब के परिवार से फिलहाल तो आखिरी उम्मीद वरदान पुरी ही है, उनके अलावा और कोई भी नहीं है जो उनके दादा अमरीश पुरी साहब की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाए। अमरीश पुरी साहब की एक बहन भी थी जिनका नाम था चंद्रकांता पुरी, और अमरीश पुरी के बड़े भाई चमन पुरी के एक बेटे हैं अनूप पुरी, जो हमें कुछ फिल्मों में बहुत ही छोटे छोटे रोल में नजर आए, जैसे गब्बर इज बैक, बेबी जॉन और हाईजैक जैसी फिल्में। लेकिन उन्हें फिल्मों में कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। तो ये अमरीश पुरी साहब का पूरा परिवार रहा। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। अब बात करते हैं परेश रावल जी के बारे में, जो वैसे तो हमें कई फिल्मों में विलेन बने हुए नजर आए, लेकिन आगे चलकर वो कॉमेडी फिल्मों में काम करने लगे थे।
और चाहे फिल्मों में विलेन का रोल हो या फिर कॉमेडियन का हो, परेश रावल ने इन दोनों ही किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाया। शरीफ आदमी नहीं कहना, हम बहुत हरामी चीज हूँ। हवेली पे आजा। कहाँ है हवेली पे? क्या कर लेगा हवेली पर? मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? आपको बता दें कि परेश रावल ने अपने करियर की शुरुआत साल 1985 में आई सनी देओल की फिल्म अर्जुन से की थी और इस समय उनकी उम्र लगभग 30 साल थी और उनकी दमदार एक्टिंग की वजह से उन्हें एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर मिलते ही चले गए और इसके बाद तो उन्होंने फिल्मों में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। आपको बता दें कि उनकी शादी साल 1987 में मिस इंडिया से हुई थी। उनकी पत्नी का नाम है स्वरूप संपत, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं और वो एक मॉडल थी जिन्होंने साल 1979 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का टाइटल जीता था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और ये उस समय की बात है जब ज्यादातर लोग मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स के बारे में जानते तक नहीं थे। तो परेश रावल से उनकी शादी हुई और आगे चलकर इन दोनों के 2 बच्चे हुए, आदित्य रावल और अनुरुद्ध रावल। उनके बेटे आदित्य रावल ने अपने पिता परेश रावल की तरह ही फिल्मों में काम करना चुना और पहले वो हमें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म फरारी की सवारी में नजर आए। इसके बाद उन्होंने परेश रावल और अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया और आगे चलकर साल 2020 में आई फिल्म बमफाड़ से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई थी। इसके बाद वो आगे चलकर 2023 की फिल्म फराज में और 2026 में आई सूबेदार में नजर आए थे। तो वहीं आगे चलकर बम्बई मेरी जान, तीरंदाज और दलदल जैसी वेब सीरीज में भी वो नजर आए। एक्चुअली में आदित्य रावल एक एक्टर के अलावा एक राइटर भी हैं और आपको बता दें कि उन्होंने फिल्म पानीपत को भी लिखा था, आगे चलकर डियर फादर को भी लिखा, इसके अलावा जो तेरा है वो मेरा है को भी लिखा और वो अभी फिल्मों में बतौर राइटर और एक्टर दोनों ही काम कर रहे हैं। उनकी फिल्म फराज के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आपको बता दें कि आदित्य रावल ने न्यूयॉर्क से एक्टिंग का कोर्स किया था। तो वहीं परेश रावल के दूसरे बेटे अनुरुद्ध रावल की अगर बात करें तो वो भी फिल्मों में आने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्होंने फिल्म सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। तो वहीं इसके अलावा स्कूप जैसी टीवी सीरीज में वो हमें एक्टिंग करते हुए भी नजर आए। लेकिन अभी परेश रावल के इन दोनों ही बेटों को काफी काम करना बाकी है, अभी इन्हें अपनी पहचान बनानी होगी और इस बारे में परेश रावल का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि ये दोनों ही बेटे अपने दम पर करियर बनाएं, क्योंकि अगर ये अपने दम पर करियर बनाएंगे तो यहाँ पर लंबे समय तक टिक पाएंगे। लेकिन अगर परेश रावल इनकी मदद करते भी हैं तो 1 या 2 फिल्में तो उन्हें मिल जाएंगी, लेकिन अगर अच्छी एक्टिंग नहीं होगी तो आगे चलकर इनका करियर नहीं चल पाएगा। तो ये हुई परेश रावल साहब के परिवार के बारे में बात। अब बात करते हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट विलेन डैनी डेंगजोंगपा के परिवार के बारे में। मैंने कई बार कहा है तुम लोगों से, बुज़दिलों के इजाद किए गए खिलौने लेकर शेर मत बनो। जिन्हें फिल्मों में अपना नाम और अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और उनके लुक के लिए भी कई लोगों ने उनके बारे में कमेंट किया। यहाँ पर आपको बता दें कि जब डैनी ने फिल्मों में अपनी एंट्री की थी तो उस समय उनको हिट करने वाले कई लोग तो उन्हें पहाड़ी कुत्ता तक बुलाने लगे थे। यहाँ तक कि एक बार तो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर राजकुमार साहब ने एक पार्टी में सबके सामने उन्हें पहाड़ी कुत्ता बोल भी दिया था। जब एक फिल्म में इन दोनों को एक साथ काम करना था तो उस समय राजकुमार ने जब डैनी को पहली बार देखा तो उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से कहा, जानी ये पहाड़ी कुत्ते को कहाँ से उठा लाए हो। खैर ये अलग बात है कि आगे चलकर जब राजकुमार ने डैनी के साथ में फिल्मों में काम किया तो उन्हें उनके टैलेंट का पता चला और आगे चलकर तो वो उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे और अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। आपको बता दें कि डैनी ने साल 1972 में आई BR इशरत की फिल्म जरूरत से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यहाँ पर आपको बता दें कि डैनी सिक्किम के रहने वाले हैं और उनका नाम है सेरिंग फुनसुक डेंगजोंगपा, जो नाम काफी बड़ा था और जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री की तो अपने नाम को सिंपल बना के उन्होंने डैनी कर दिया था। आपको बता दें कि डैनी हाईली टैलेंटेड थे और पहले इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे और उनका सिलेक्शन आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे के लिए हो भी गया था। लेकिन आगे चलकर उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने का सोचा और पुणे के ही FTII में उन्होंने एडमिशन ले लिया, जहां उनकी क्लासमेट थी जानी मानी एक्ट्रेस जया बच्चन, जिन्होंने भी आगे चलकर डैनी को कई फिल्मों के लिए रिकमेंड किया था। आगे चलकर साल 1993 में डैनी की शादी सिक्किम की राजकुमारी और अंतिम चोग्याल की भतीजी गावा डेंगजोंगपा से हुई, जो उस समय सिक्किम की राजकुमारी थीं। हालांकि डैनी डेंगजोंगपा की वाइफ हमेशा लाइमलाइट से काफी दूर रहीं और उनकी बहुत ही कम फोटोग्राफ से देखने के लिए मिलती हैं। आगे चलकर डैनी के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम है रिंगजिंग डेंगजोंगपा और लड़की का नाम है पेमा डेंगजोंगपा।
रिंगजिंग डेंगजोंगपा अपने पिता डैनी की तरह ही बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है और क्या बेहतरीन बॉडी उन्होंने बनाई है। रिंगजिंग डेंगजोंगपा ने आगे चलकर साल 2021 की फिल्म स्क्वाड से अपना डेब्यू किया था, जिसमें उनके एक्शन सीन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी एक्टिंग को लेकर उन्हें लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया। यहाँ पर आपको बता दें कि रिंगजिंग डेंगजोंगपा टाइगर श्रॉफ के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। खैर फिलहाल तो 2021 में आई फिल्म स्क्वाड के बाद में वो हमें किसी और फिल्म में नजर नहीं आए हैं। उन्हें अपनी एक्टिंग के ऊपर काफी काम करने की जरूरत है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि डैनी के एक भाई भी हैं जो सिक्किम में ही रहते हैं और वहाँ पर एक बियर की फैक्ट्री चलाते हैं, जिसको डैनी के बेटे रिंगजिंग डेंगजोंगपा भी देखते हैं और उनकी इस कंपनी का नाम है युक्सुम ब्रेवरीज, जो बियर नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही पॉपुलर है और नॉर्थ ईस्ट की नंबर 1 बियर मानी जाती है। तो रिंगजिंग डेंगजोंगपा अभी फिल्म स्क्वाड के बाद में अपना फैमिली बिजनेस ही देख रहे हैं और डैनी की बेटी पेमा डेंगजोंगपा फिल्मों से दूर हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड के बैटमैन कहे जाने वाले गुलशन ग्रोवर के बारे में, जिन्होंने अपना करियर अपनी दम पर ही बनाया और फिल्म लाइन से उनके परिवार का दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। आपको बता दें कि गुलशन ग्रोवर का स्ट्रगल भी काफी लंबा रहा। कॉलेज पास आउट हो जाने के बाद में उनके पास में जॉब तक नहीं थी और पैसे कमाने के लिए उन्होंने कभी घर घर जाकर साबुन और डिटर्जेंट भी बेचा था और फाइनली उन्हें पहला ब्रेक मिला था साल 1980 में आई फिल्म हम 5 से, जिसमें लोगों ने गुलशन ग्रोवर का काम काफी पसंद किया और इसके बाद में तो गुलशन ग्रोवर को एक के बाद एक कई फिल्में मिलती चली गयी। लेकिन उनके लुक, उनके पर्सनालिटी की वजह से उन्हें फिल्मों में ज्यादातर नेगेटिव रोल ही प्ले करने के लिए मिले। हालांकि समय समय पर उन्होंने कुछ फिल्मों में पॉजिटिव रोल भी निभाए और ये रोल भी आज तक लोगों को याद हैं, जिनमें से एक फिल्म थी राजा की आएगी बारात। यहाँ आपको बता दें कि गुलशन ग्रोवर की पहली शादी हुई थी साल 1998 में फिल्मोनिया से, जो कि एक मॉडल थी। लेकिन ये शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। मात्र 3 साल के अंदर ही 2001 में इनका डिवोर्स भी हो गया था और आगे चलकर फिल्मोनिया इंडिया छोड़कर लंदन चली गई थी। यहाँ पर आपको बताते चले कि उस समय गुलशन ग्रोवर के मैनेजर थे भानु, जो कि जानी मानी एक्ट्रेस मंदाकिनी के भाई थे और आगे चलकर जब फिल्मोनिया इंडिया से लंदन चली गई तो उन्होंने भानु के साथ में शादी कर ली थी और वो लंदन में ही रहने लगी थी और उन्होंने आगे चलकर अपना नाम भी बदल लिया था। खैर इन दोनों की शादी तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, लेकिन इन दोनों का एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम है संजय ग्रोवर। और डिवोर्स के बाद में संजय की कस्टडी गुलशन ग्रोवर को मिली थी और गुलशन ग्रोवर ने ही संजय ग्रोवर को पाला है। यहाँ पर आपको बता दें कि गुलशन ग्रोवर का 2001 में डिवोर्स हो जाने के बाद में कुछ महीनों के अंदर ही उन्होंने 2001 में दूसरी शादी कर ली थी कशिश ग्रोवर से। लेकिन अफसोस कि ये शादी भी 1 साल तक नहीं चल पाई और 1 साल के अंदर ही इनका भी डिवोर्स हो गया था। इसके बाद में गुलशन ग्रोवर ने शादी नहीं की और सिंगल पेरेंट्स के तौर पर अपने बेटे संजय ग्रोवर को पाला है। यहाँ पर आपको बता दें कि आगे चलकर जब गुलशन ग्रोवर और कैटरीना कैफ की फिल्म बूम बन रही थी तो उसमें कैटरीना कैफ और गुलशन ग्रोवर के बीच में काफी इंटीमेट सीन भी रखे गए थे, जिन सारे सीन्स को बिना मतलब में ही शूट किया गया था और कई सीन्स तो इतने ज्यादा वल्गर और आपत्तिजनक थे जिन सीन्स को बार बार रीटेक करके गुलशन ग्रोवर ने शूट करवाया था और फाइनल फिल्म बनी तब ये सीन इसमें रखे तक नहीं गए थे। उस समय कैटरीना कैफ फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थी और उन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ पर लोग क्या क्या करते हैं। लेकिन गुलशन ग्रोवर ने अपने बेटे संजय को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया और लगभग 15 साल की उम्र से उन्होंने अमेरिका में उन्हें पढ़ाया और उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और उस समय गुलशन ग्रोवर लगभग हर महीने अपने बेटे से मिलने के लिए अमेरिका जाते ही रहते थे। अभी हाल ही में गुलशन ग्रोवर के एक बर्थडे के टाइम पर उन्हें उनके बेटे संजय के साथ में देखा गया, जहां पर गुलशन ग्रोवर ने अपने बेटे को पेपराजी से इंट्रोड्यूस भी करवाया था। संजय ग्रोवर मेरा बेटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुलशन ग्रोवर अपने बेटे संजय के साथ में हैं, लेकिन यहाँ पर संजय को देखकर ये समझ में आता है कि संजय ग्रोवर ने शायद अपने आप को उतने अच्छे से मेंटेन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो गुलशन ग्रोवर उनके बेटे संजय ग्रोवर से भी कम उम्र के लग रहे हैं। बात करें अगर उनके काम की तो उन्होंने अमेरिका के MGM स्टूडियोज में काम किया है और कई हॉलीवुड फिल्मों के पीछे भी वो रहे हैं। हालांकि बतौर एक्टर उन्होंने कभी फिल्मों में काम नहीं किया है, लेकिन वो अन्य काम संभालते रहे हैं और एक समय तो 2018 और 19 के आसपास वो अमेरिका छोड़कर इंडिया वापस आ गए थे, जहां सुनील शेट्टी के साथ में मिलकर वो सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी को लेकर एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे, जो एक बायोग्राफी होने वाली थी कश्मीरी फुटबॉल प्लेयर अफसान आशिक की लाइफ की, जिसको संजय ग्रोवर डायरेक्ट करने वाले थे। सुनील शेट्टी इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर ये प्रोजेक्ट बंद हो गया और ये फिल्म कभी नहीं बनी।
हालांकि इसके बाद से ही संजय ग्रोवर कुछ और प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं आ पाया है। अब बात करते हैं रजा मुराद के बारे में, जिनकी आवाज भी इतनी बेहतरीन है कि उनकी आवाज के ही लोग फैन हैं। इंतकाम की बात बाद में करना जेलर, सबसे पहले अदालत को ठोस सबूत चाहिए जो तुम्हारे पास है ही नहीं। घर का दूध चाहे जितना शुद्ध हो, बाजार की चाय पीने का कुछ मजा ही और होता है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि रजा मुराद साहब जाने माने एक्टर मुराद के बेटे हैं, जिन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है। अपने पूरे फिल्मी करियर में रजा मुराद ने लगभग 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और टीवी सीरियल्स में अलग। वो रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और पहली बार 22 साल की उम्र में साल 1972 में आई फिल्म एक नजर में नजर आए थे। और इसके बाद रजा मुराद ने 70s 80s में बहुत सारी फिल्मों में काम किया और 90s में तो लगभग हर दूसरी फिल्म में वो नजर आते ही आते थे। आपको बता दें कि 1972 में ही उनकी शादी हो गई थी समीना मुराद से और उनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। उनके लड़के का नाम है अली मुराद और लड़की का नाम है आयशा मुराद। उनके बेटे अली मुराद की अगर बात करें तो वो भी देखने में काफी स्मार्ट और हैंडसम हैं। खैर, उनकी बेटी तो फिल्म लाइन से काफी दूर हैं, उनकी शादी हो चुकी है और वो दुबई में शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन उनके बेटे अली मुराद फिल्म लाइन में काफी एक्टिव हैं। लंदन से उन्होंने काम सीखा है और ढीठ पतंगे नाम की वेब सीरीज से उन्होंने अपना डेब्यू किया है। खैर, अभी उनका स्ट्रगल चलता ही जा रहा है और वो अपना नाम बनाने के लिए अभी काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें वैसी सफलता नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बॉलीवुड के कुछ आइकॉनिक विलेंस के परिवार के बारे में और उनके बच्चों के बारे में कि आखिर उनके बच्चे आज के टाइम पर कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखकर ये अफसोस होता है कि इनके पिता इतने आइकॉनिक थे, लेकिन इनके बच्चे अभी फिल्म लाइन में बिल्कुल बेसिक स्ट्रगल ही कर रहे हैं। किसी ने अभी वैसा मुकाम नहीं बना पाया है। खैर, इस वीडियो में हमने आपको थोड़ी अलग तरह की जानकारी देने की कोशिश की है और हो सकता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और इस तरह के अगले और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जहां पर हम ऐसे ही भूले बिसरे एक्टर्स के परिवार आखिर कहां हैं, उनके बच्चे आज के टाइम पर क्या कर रहे हैं, इन सारी बातों के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।